हेलो दोस्तों। मैं खैंद्र प्रसाद आपका फिर से बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और हम बना रहे हैं हमारा स्मार्ट कैलकुलेटर विद एआई। इसके अंदर हमने अब तक जो बना चुके हैं वो है हमारा स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, और इनके फीचर्स भी हमने बना चुके हैं जो कि इसको वर्केबल बनाते हैं। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ग्राफिक्स की यूआई। जो हमने यहाँ पे ये यूआई देख पा रहे हो, इस यूआई को हम बनाएंगे। ठीक है। और इसमें उसको पॉइंट आउट भी करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं हमारे एडिटर पे। और यहाँ पे सिंपली जैसे बात करें तो यहाँ पे हमारे पे जो इसके अंदर जो आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको बना लेते हैं। ठीक है। तो हमारे इसके लिए हमें कैलकुलेटर पे जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे जो भी सारे कैलकुलेटर हैं हम यहीं से बना रहे हैं। ठीक है, सारे कैलकुलेटर हम यहीं से बना रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम बात करें तो अब जो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट बात करें क्यों बात आती है ग्राफिंग की। ठीक है। तो ग्राफिंग, ठीक है, हम इसका ग्राफिंग ही नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ग्राफ हम बनाने वाले हैं। ठीक है। सो ओके, इसका जो हमारा जो आईडी हम रखेंगे वो क्या रखें, ग्राफिंग कैलकुलेटर ये रख लेते हैं। ठीक है। टाइप हमारा कैलकुलेटर जो है डिस्प्ले, तो हम इसमें नहीं रखेंगे, डिस्प्ले इसमें नहीं रहेगी। ठीक है, इसमें हम डिस्प्ले नहीं रखेंगे। और जहाँ तक बात आती है टाइप की, तो टाइप भी हमारा रहेगा ग्राफिंग। ठीक है, टाइप रहेगा हमारा ग्राफिंग। ठीक है, कैलकुलेटर नहीं रखेंगे, ओनली ग्राफिंग होगा। इसके अंदर जो हमारे पास होगा नेक्स्ट, वो रहेंगे इनपुट रहेगा। अब बात यह है कि इसमें सिर्फ सिंगल इनपुट है, बट हम इसको बनाएंगे तो मल्टीपल के लिए हिसाब से बनाना पड़ेगा। क्योंकि ग्राफिंग में सिर्फ सिंगल इनपुट है, बट अदर में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे मल्टीपल इनपुट देखने को मिल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम नेमिंग करेंगे। ठीक है। सो इसमें लिखेंगे इनपुट। ठीक है, एस लगाएंगे, इनपुट्स करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक इनपुट नहीं है, हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं। हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि हमारे पास मल्टीपल इनपुट हो सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर हम हमारा एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस ऑब्जेक्ट के अंदर पहला जो हम देंगे वो देंगे इसकी आईडी। इसकी जो आईडी हम जो बना के देने वाले हैं वो है, क्योंकि इसमें हम जो नेमिंग है उसके अकॉर्डिंग देंगे। इसके अंदर जो हम इनपुट करेंगे वो करेंगे इक्वेशन। ठीक है। सो इक्वेशन होगा, तो इक्वेशन इनपुट्स को नाम दे देते हैं। ओके, को इसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है इसका प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर, सो प्लेस होल्डर में आप इनमें से कुछ भी जैसे आप रखना चाहो तो वो आप रख सकते हो। और इसके बाद में नेक्स्ट होता है वो आता है वैल्यू। ठीक है। और वैल्यू हम एम्प्टी तो नहीं रखेंगे ऑब्वियसली। हम बाय डिफॉल्ट जो है हम रखेंगे y इज इक्वल टू, रख सकते हैं x⁻², एंड +3 स्पेस देंगे। ठीक है। इसको भी अगर आगे और रखें तो मल्टीप्लाई 3 से कर, मल्टीप्लाई 3 नहीं करेंगे, एक्स से या ये रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। ठीक है। सो ये हम रख सकते हैं और इसको हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं क्लोज। इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है इसमें कैनवास होगा, क्योंकि हम कैनवास के ऊपर ही ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है। सो कैनवास, ठीक है, कैनवास है तो कैनवास के अंदर हम सिंपल सा इसका क्या देने वाले हैं, आईडी ही देंगे। उसके अलावा उसमें अभी तक कुछ भी पास नहीं करेंगे, ग्राफ आईडी पास करेंगे ओनली। जो भी ग्राफ आईडी होगी बस ये पास कर देंगे। और इतने में मेरे हिसाब से अभी तक का ये मोस्ट ऑफली देखा जाए तो कंप्लीशन हो गया है। ठीक है। सो
ठीक है, तो ग्राफिंग का इतना ही था। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, और इसको कॉपी करते हैं और मेन रूट ले उसमें जाते हैं और इसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और ग्राफिंग अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जब ग्राफिंग करने जाएंगे तो ग्राफिंग्स में हमें कुछ इशू देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने इनपुट फील्ड नहीं बनाई है। राइट, सो इनपुट फील्ड भी हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, सो चलो पहले हम इनपुट फील्ड को ही बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं बाकी का। ठीक है, सो यहाँ बनाते हैं कांस्टेंट। ठीक है, और इसमें इसका नाम भी देते हैं इनपुट। एरिया तो नहीं देंगे, फील्ड देंगे। ठीक है, फील्ड दे देंगे। अब इस इनपुट फील्ड के अंदर हमारे पास क्या क्या आएगा वो हम देखते हैं। पहले हम देंगे लेबल, कि जो भी लेबल होगा वो लेबल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा इसके अंदर देंगे हम कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसको हम कॉन्फ़िग बोलते हैं। ठीक है, तो हम कॉन्फ़िग दे सकते हैं। हम बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं देंगे, खाली वाली कुछ भी नहीं करेंगे। और थर्ड देंगे उसमें क्लास नेम। क्लास नेम भी लिख लो या क्लास ओनली क्लास भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं दूंगा। ठीक है, फाइन, सिंपल। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, आ, हम कर सकते हैं कि क्लास आएगी तो क्लास, नहीं आएगी तो कुछ और। तो हमारा जो ईएल एलिमेंट है ऑब्वियसली, और इसके अंदर फर्स्टली तो बाय डिफॉल्ट हम डिव ही देंगे ऑब्वियसली। तो डिव, एंड जो सेकेंडली होगा, जो हमारे जिसमें हम क्लास देंगे, तो क्लास क्लास ही देंगे देने को तो। और ये रखा जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली अभी के लिए इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंडेटरी वैसे भी नहीं है। सो क्लास होगा तो ठीक है, अगर क्लास नहीं है, सपोज करो समटाइम्स क्लास अवेलेबल नहीं हुई, तो ऐसे केस में वो कौन सी क्लास लगा देगा, वो लगा देगा एक हम फॉर्म नाम से बना देंगे। ठीक है, और उसको फॉर्म ग्रुप के नाम से बना देते हैं। ठीक है, सिंपल। ठीक है, चलेगा। तो कॉन्क्रीट हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलेगा। सो इश्यू तो कुछ इसमें है नहीं, अभी तक कोई एरर तो नहीं दिख रही है। ठीक है, क्योंकि हमारा यही सीन है तो यही बनता है। ठीक है, तो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसके अंदर जो हमारे पास आएगा, एक तो आएगा लेबल और एक आएगा हमारे पास इनपुट। ठीक है, सो सही है। ठीक है, चलेगा, क्योंकि टेक्स्ट में हम लेबल देंगे और जो फोर होगी उसके लिए हम उसकी आईडी दे देंगे, और बाकी का कुछ दिक्कत नहीं है, तो चलेगा। ठीक है, और सिंपल से इसको कॉपी करके यहाँ पे इसमें पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब कोई इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, फाइनली तो हमने बना लिया। ठीक है, तो अगर अब बात करते हैं हमारे रेंडर के लिए। सो रेंडर में अगर हम बात करने जाएं तो हमारे पास दो तरीके के शायद इनपुट बन सकते हैं। ठीक है, सो हम दोनों तरीके की बात करते हैं। पहले हम कोशिश करते हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो कॉन्फ़िग है, कॉन्फ़िग के अंदर इनपुट्स है या नहीं है, पहले तो हम ये चेक करते हैं। ठीक है, पहले हम चेक करेंगे कि जो इनपुट्स है अवेलेबल है या नहीं है। और इसके साथ साथ हम ये भी चेक करेंगे कि वो कॉन्फ़िग कैनवास के लिए, इसको अभी के लिए इसको रख लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसमें बात करेंगे कैनवास की। तो आ, ठीक है, सो हम ये चेक करेंगे कि इसमें जो कैनवास है वो नहीं है। भाई अगर कैनवास नहीं है तो हम कुछ और करेंगे। ठीक है,
और कैनवास अवेलेबल है तो कुछ और बनाएंगे। ठीक है, दो हम दो चीज़ करने वाले हैं। तो इसको हटा देता हूँ, इसको, इसकी जरूरत नहीं है, चलेगा, ठीक है। डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं। सो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो कॉन्फ़िग जो इनपुट है, ठीक है, इसको हम आई ही कर देता हूँ क्योंकि इनपुट है तो ओनली फॉर सिंगल भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। आ, ओके। सो इसको हम क्लोज कर लेते हैं ताकि फालतू के इश्यूज हमारे को नहीं दे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या क्या आएगा वो हम देखते हैं। इसमें मेनली जो कंटेनर है उसमें हम अपेंड करेंगे, हमारा जो अपेंड चाइल्ड तो करना ही है। ठीक है, इस अपेंड चाइल्ड के अंदर हमारा जो इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड है, उसको हम कॉल करेंगे। ठीक है, और इस इनपुट फील्ड के अंदर हम पास करेंगे हमारा आई डॉट लेबल। ठीक है, और इसके अलावा हम इसमें पास कर सकते हैं हमारा इनपुट। ठीक है, और बाकी तो वो बाय डिफॉल्ट ले ही लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं आएगी। ठीक है, इश्यू है तो उसको रिजोल्व करो। ठीक है, फाइन, ठीक है, चलेगा। हम्म, मैं इसको भी सूज कर देता हूँ, ठीक है, मैं 5 मिनट्स के लिए इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, तो मुझे नहीं चाहिए इस जो आ रहे हैं सजेशन में, क्योंकि वो सजेशन ही गलत दे रहा है, तो ऐसे सजेशन का मैं क्या ही करूँगा, सजेशन ही गलत हूँ। ठीक है, सो इसको भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ना है। ठीक है, ठीक है, अब भी चलेगा, अब लगा सकते हैं। इशू क्यों आ रहा है, रिटर्न कर जा रहा है, रिटर्न वाला इशू क्यों आया, एक्सपेक्टेड। अच्छा, ठीक है, इसका क्लोजिंग है, ठीक है, और इसका क्लोजिंग अभी तक नहीं आया, अच्छा 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 अच्छा, समझ गया, ठीक है, तो अब ठीक है, राइट। सो हमने अपना जो है इनपुट फील्ड हमने बनाए हैं, ठीक है, इसको हम कॉल कर लिए यहाँ से। ठीक है, और उसमें हमने इनपुट का जो लेबल है वो हम यहाँ पे पास कर देंगे, सिंपल सा। और जो हमारा इनपुट है वो हम यहाँ पे पास कर देंगे, तो हमारा काम हो गया। एक सिंपल सा एक एक और केस बनता है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, सिंपल सा ही है। ठीक है, कॉपी करते हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऐसा ही केस बनता है, बट इस बार क्या हो जाएगा कि भाई हमारे पास जो कैनवास है वो भी होना चाहिए। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या होगा, जब कैनवास होगा तो क्या होना चाहिए, अगर ऐसा केस है हमारे पास जिसमें कैनवास भी हमारे पास हो, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हम बना सकते हैं डालने के लिए, लेकिन हम इससे अच्छा है कि हम एक नॉर्मल सा एक वेरिएबल बना ही ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो थोड़ा सा क्या ना, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, सो हम लिखेंगे ग्राफ कंटेनर्स। ठीक है, एंड इसके अंदर हमारा जो एलिमेंट है वो क्रिएट करेंगे। इस एलिमेंट के अंदर कौन सा एलिमेंट हम बना रहे हैं वो पहला तो बाय डिफॉल्ट हम तो वैसे div ही बनाते हैं नॉर्मली। ठीक है, और इसके बाद में हम इसमें जो क्लास देने वाले हैं, क्लास, इसमें हम जो देने वाले हैं उसका नाम लिखेंगे ग्राफ। ठीक है, सो हम दे देते हैं ग्राफ। ठीक है, चलेगा। इसके अलावा हमारे पास कौन लिख सकते हैं, कॉन्टेनर्स। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा ग्राफ कंटेनर के लिए हमारे पास बन गया। ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर भी हमारे को वैल्यूज इंसर्ट करनी है। ओके ओके ओके। तो इशू ये था कि हमने बाहर बनाना ना था, हमने अंदर बना दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे कि हम जितने भी हैं तो कॉन्फ़िग से निकालेंगे, और उसमें हम अपने जो इनपुट्स हैं उनको मैप करेंगे। ठीक है। और मैप करने के बाद में जितने भी इनपुट्स हमारे पास हैं उसको क्या करेंगे, जो हमारे इनपुट फील्ड है, ठीक है, इस इनपुट फील्ड के अंदर हम पास कर देंगे। इसमें हमारा एक तो लेबल है, और इसके अलावा इसमें हम जो पूरा का पूरा हमारा जो आई है यानी कि इनपुट है वो पूरा का पूरा पास कर देंगे। ठीक है। और साथ ही साथ इसके अलावा इसमें हम पास करने वाले हैं हमारा कैनवास। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट बनाएंगे। ठीक है। और इस एलिमेंट के अंदर पास करेंगे कि भाई हमें क्या बनाना है, तो कैनवास वाला बनाना है। तो कैनवास, और इसके अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमें देना है तो वो दे देंगे कॉन्फ़िग डॉट कैनवास। ठीक है। तो हमारा जो कैनवास के थ्रू हमारा कैनवास हमने जो देने का था वो हमारा हो चुका है। अब बात आती है हमारा कंटेनर की। जो हमारा कंटेनर है नॉर्मली, सो इसमें पेंट चाइल्ड करें तो जो ग्राफ वाला बनाना था वो यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है। तो नॉर्मली हमारा जो ग्राफ कैनवास वाला जो सिस्टम है वो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है। ठीक है। तो मे भी यूआई कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। बनाने का भी डिजाइनिंग्स तो थोड़ा बाकी होगा। ठीक है। ये वर्किंग है। ठीक है। कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे। ठीक है। तो ये वर्किंग मोड में है। ठीक है। ओके। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वर्किंग मोड में है। ठीक है। सो अभी देखने को ग्राफ कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, उसका रीज़न है क्योंकि अभी तक हमने नोड वाला सब कुछ एग्जीक्यूट नहीं किया, उसको फीचर्स करेंगे तब देखेंगे। फिलहाल इसको हम थोड़ा डिज़ाइन करेंगे। ठीक है। इसको डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ग्राफ्स वाले में इसमें जाएंगे और इसका नाम लिखेंगे। क्या लिखें इसका नाम, ग्राफ लिखते हैं, ग्राफिंग लिख देते हैं। ठीक है, ग्राफिंग है। सो ग्राफिंग डॉट सी एस एस कर दे। ठीक है, चलेगा। अब इस ग्राफिंग में अपन को क्या क्या करना है वो हम चेक कर लेते हैं। तो हमने जो जो भी क्लासेस बनाई हैं, सो उसको हम याद रखेंगे पहला। ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्लासेस ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि एक जो हमारी आईडी है, ये वाली देखो हमने आईडी बनाई है, तो इसको हम आ, रखेंगे याद। और इसको हम पहले डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें देखो मोस्टली जो हम करेंगे, इसको पेडिंग्स नॉर्मली दे देंगे, जैसे कि 20 पिक्सल्स। ठीक है। और हाइट भी हम दे सकते हैं। तो हाइट हमारी जो एग्जिस्टिंग वाली है वही दे देते हैं। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में हमारे पास आता है ग्राफ कंटेनर, जो कि हमने बनाया था। कहाँ पे बनाया था, एक ही बनाया था हमने, ग्राफ कंटेनर नाम से बनाया था। ठीक है, क्लास है। सो डॉट क्लास। ठीक है। इस कंटेनर को क्या कर सकते हैं कि हम इसको जो डिस्प्ले है वो हम कर सकते हैं फ्लैक्स। ठीक है। और उसके अलावा जो फ्लैक्स डायरेक्शन है, वो हम कर सकते हैं कॉलम की। एंड इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट दे सकते हैं 100%। इसकी हाइट जो है 100% दे देते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। ओके फाइन। इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ भी नहीं देंगे। इसके अलावा हमारे पास
जो इनपुट है उसकी भी हमारे पास क्लासेस हैं, ठीक है। सो इनपुट की क्लासेस हैं, यहाँ पे नहीं है तो इसमें होगी क्या, इक्वेशन इनपुट के नाम से क्लासेस। नहीं है तो आईडी तो है ही एटलीस्ट, ठीक है। सो आईडी हम दे देते हैं। इसमें इसकी जो विद है वो तो हम दे देंगे 100%, ठीक है। और इसके बाद जो पेडिंग है वो हम 10 पिक्सल ही दे देते हैं। और फॉन्ट साइज जो है 16 रैम, बस 16 रैम नहीं 16 पिक्सल, तो 1 रैम इनफ है, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी बॉर्डर है, बॉर्डर की अगर हम बात करें तो 1 पिक्सल्स सॉलिड। और बार की बात करें तो इसमें हमारे पास ऑलरेडी है। सो बॉर्डर कलर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसको हमने पास कर दिया। इसके अलावा इसमें हमारे पास बैकग्राउंड कलर भी हम दे सकते हैं। सो बैकग्राउंड कलर, तो इसको भी हम बैकग्राउंड कलर के लिए हम देंगे तो इसमें डैश 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 ऑटोमेटिक आ जाए तो ठीक है, नहीं तो लिखना पड़ेगा। ये क्या, देख लो एक बार, देख लो ना सोचा तो। कहाँ गया डिस्प्ले, डिस्प्ले ये रहा, डिस्प्ले बीसी कर देना, ठीक है, चलेगा। ओके, डिस्प्ले डैश बीजी। ओके, सो हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ गया अब। और हमारे पास अब कलर भी इसको दे सकते हैं, तो टेक्स्ट कलर इज इनफ। इसके अलावा बॉर्डर रेडियस हम देते हैं 5 पिक्सल्स, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसमें एक ग्राफ कैनवास है। इसको फ्लेक्स रो एंड इसको भी देने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह हम दे सकते हैं विद, इसकी जो विद दे देंगे 100% की, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ काइंड ऑफ थिंग्स ली अगर हम बात करें तो ये काफी हद तक आ, बात करें तो ग्राफिंग, ओके। ये देख पा रहे होंगे कि इसने अभी तक इसको ले नहीं पाया इसमें। कारण ये है क्योंकि हमने इसको कॉल नहीं किया अभी तक, ठीक है। नाउ ये कॉलेबल हो चुका है। नाउ ये देखो, सो अब ये आ चुका है, ठीक है। सो पूरा डिजाइंड हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात अब नहीं आएगी, ठीक है। सो ठीक है। सो ये आज का शायद आई थिंक सो मैं कुछ और कुछ इशू रह रहा है क्या देखते थे, कि कुछ रह जाता है तो हम बनाते हैं, ठीक है। तो कैनवास में बनाने का, ठीक है। और मोस्ट काइंड ऑफली हम इस चीज को चेक करते हैं यहाँ पे कि जो कोई इश्यू तो नहीं दे रहा, सब कुछ कंप्लीटली बना रहा है, सही से बना रहा है कि नहीं बना रहा। और फिर उसके बाद में यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं। कोई इश्यू होगा तो इसको सोल्व करते हैं। ग्राफ कंटेनर आ गया, उसके अंदर हमारा कैनवास आ गया, उसके अलावा जो हमारा इनपुट। और हालांकि कैनवास कंप्लीट ले रहा है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, इस CSS का कोई इशू नहीं है, ठीक है। और इसका टोटली जो थोड़ा पैडिंग आराम से ले पा रहा है, इक्वेशंस रिलेटेड। और या सो इसका लेबल के अंदर लेबल नेम नहीं है, क्योंकि लेबलिंग नेम आया नहीं है इसमें, तो लेबल नेम इसमें दिया नहीं है। ओके, नो इश्यू, नहीं चलेगा, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ओके, एक बार देख लेते हैं लेबल नेम हमने दिया है कि नहीं दिया। नहीं दिया है तो चेक कर लेंगे। सो अगर लेबल या हमने लेबल नेम दिया है तो ठीक है, चलेगा, तो एकदम परफेक्ट है, ठीक है। जो भी हमने लेबल दिया तो उसी लेबल को हमने लेबल एज ए लेबल टेक्स्ट भी दे रहे हैं, तो इसने नहीं लिया तो इसकी हमने भेजा नहीं होगा, obviously बात है। जब तक हमने इनपुट लेवल भेजा है, ठीक है, तो इनपुट लेवल भेजा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इनपुट लेवल होता, यहाँ पे अगर हमने लेबल दिया होता तो वहाँ पे लेबल दिख रहा होता, ठीक है।
तो नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ओके। तो अगर आप उसमें लेवल दिखाना चाहो तो यहाँ पे लेवल पास कर सकते हो, तो वहाँ पे लेवल दिखा देगा, ठीक है, नो इश्यू। तो एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ तो इसको बाइंड अप करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, इन सबको क्लोज करते हैं, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ लियाज का काम हो गया, इसमें अगले दिन या अब जो बात करेंगे, जो वो दिखता है, वो ग्राफ दिख रहा था, वो कुछ इसकी वजह से दिख रहा है, चार्ट वाला, जो हमारे नोड पैकेज मॉड्यूल्स हैं उसके तहत आते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी, आपके पास आपके पीसी में अगर नोड मॉड्यूल ऑलरेडी है, या मतलब कहने का मतलब है कि अगर नोड जेएस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो आप इसके बिना भी यूज़ कर सकते हो, डोंट वरी, डायरेक्टली आप चला सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, इसके बिना भी आप चला पाओगे। और अदरवाइज इसको आपको रखना जरूरी हो गया, ठीक है। तो मैं तो इसको, मैं हालांकि मेरे पास नोड भी है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, बट मैं फिर भी इसको रख रहा हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम इसका फीचर बनाएंगे, जिससे, और इसको जो ग्राफ है, ग्राफ को भी हम इसको क्या करेंगे, बनाएंगे, और ताकि उसमें उसकी जो कैलकुलेशन है, ग्राफ से रिलेटेड कैलकुलेशन है, वो करेंगे और उसको फिनिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।